जय श्री हरमिलाप साहिब जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की एकादशी, द्वादशी एवं त्रयोदशी को श्री हरमिलाप पावन गुरु गद्दी के नवम गुरुदेव श्री राम प्यारा साहिब जी की पुण्य स्मृति पर हरमिला भवन हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण इस बार आयोजन का स्वरूप बदलते हुए श्री हरमिला मिशन द्वारा सभी सेवकों से अपील की गई है कि वे हरिद्वार न आए, अपितु घर बैठकर ही ऑनलाइन लाइव देखकर सभी प्रोग्राम का आनंद उठाएं। हमारे सद्गुरुदेव श्री मदन मोहन हरमिलापी जी सभी मर्यादा व परंपराओं का बखूबी निर्वाह करते हुए नियमों का भी भली भांति पालन करते हैं। श्री महारानी जी के मार्गदर्शन में इस बार सभी प्रोग्राम ऑनलाइन दिखाए जा रहे हैं। आप सभी अपने घर बैठकर इस लाइव कार्यक्रम का आनंद लें एवं कमेंट्स के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में हाजिरी लगाएं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं गुरु वंदना के साथ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सतमें श्री गुरु चरण में बार बार प्रणाम। दीन चंद्र
दयाल कृपाल सतगुरु दोष जन के दीजिए। मैं निज दीन मदीन अपनी शरण में कीजिए। मैं पतित तुम हो पतित पावन कृपा हो पर कीजिए। यश गाय तुम्हारा आसमान बुद्धि बल मोहि दीजिए। दाता बुद्धि बल मोहि दीजिए। एक भरोसा और रखो बिन और रखो। हाथ जोड़ बर मांग लो राख शरण में मोहि श्री गुरु चरण कमल की जय। गुरु भगवान गुरुदेव भगवान की श्री हरदास महाराज की जय। गुरुदेव की महिमा अनंत है, इसे शब्दों में बयान करना अत्यंत ही कठिन है। वह नित्य प्रति नई नई लीलाएं करते हैं। ऐसी ही एक लीला को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हरमिला परिवार के बच्चे। एक समय की बात है, तोदा नामक गांव में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के एक ब्राह्मण सेवक रहते थे, जिनका नाम दीवानचंद था। वे बहन करम देवी के भाई थे। एक दिन श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मेरा प्यारा बच्चा, कौन है मेरा सुंदर बच्चा? हाँ जी, आप हो मेरे सुंदर बच्चे। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से हमारे घर कितनी खुशी का अवसर आया है। जी सही कहा आपने, यह सब श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा का ही फल है। आपको श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन को जाता हूँ। ऐसा विचार कर दीवानचंद श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन के लिए बुच्चा नामक गांव की ओर चल दिया। नदियों पार गुरा दा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, चहु दिश घूमन घेरा। नदियों पार गुरा दा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। आर न सूझे पार न सूझे, छायो रहो अंधेरा। नदियों पार गुरा दा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। किस विधि पहुँचूं पार दया मैं, पाऊँ मैं दर्शन तेरा। नदियों पार गुरा दा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। नदियों पार गुरा दा डेरा, नदियों पार सजन दा डेरा। आश्रम पहुंचकर दीवानचंद ने श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा, जय श्री हरमिलाप साहिब जी गुरुदेव। जय श्री हरमिलाप साहिब जी, कैसे आना हुआ दीवानचंद? हे गुरुदेव, मैं आपको बधाई देने आया हूँ। हे दीनदयालु, आपने हम पर बहुत कृपा की है। आपकी कृपा से हमारे घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है, पर क्या तुम हमें सूखी बधाई दोगे? आप आज्ञा कीजिए प्रभु। दीवानचंद, संस्कृत पाठशाला में जो बालक रहते हैं उनको भी प्रसन्न करो, क्योंकि राजा, बालक, ब्राह्मण और गुरु इन चारों की प्रसन्नता अत्यंत सुख देने वाली होती है। हे ब्राह्मण, तुम प्रातः भंडारा करवाओ और यश प्राप्त करो, क्योंकि दान देने से और गुरुचरणों की सेवा करने से ही गृहस्थ मनुष्य शोभा पाता है। श्री सद्गुरुदेव जी के ऐसे वचन सुन दीवानचंद संकोच में पड़ गया और सोचने लगा, मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया, अब मैं क्या करूं? श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा हुई,
मना भी नहीं कर सकता, परंतु तब दीनदयालु श्री सद्गुरुदेव जी ने उसे कहा, हे तात, मेरी बात मानो और संकोच त्याग दो। हमारी आज्ञा का पालन करो और जरूरत की सारी वस्तुएं तुम यहीं से ले लो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रातःकाल उसने सभी वस्तुएं इकट्ठी की और कुछ श्री सद्गुरुदेव जी के आश्रम से ले ली। जय श्री हरमिलाप साहिब जी गुरुदेव। जय श्री हरमिलाप साहिब जी। हे गुरुदेव, मैं जरूरत की सारी वस्तुएं ले आया हूँ। हे नाथ, अब मुझे भोजन बनाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य। नीवी मेरा मुर्शद ऊंचा है, तेने ऊंचिया नाल हिलाई, सदके जवाना ऊंचिया कोलो है, जिना नीविया संग निभाई। मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां, मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ, मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ, मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ, मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर दीवानचंद ने 100 व्यक्तियों का भोजन तैयार करवाया। तब श्री सद्गुरुदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सारे नगर वासियों को भोजन कह दो और सभी को शीघ्र बुला लाओ। मैंने तो केवल 100 व्यक्तियों का ये भोजन तैयार करवाया, अब क्या करूं? श्री सद्गुरुदेव जी से ही बात करता हूं, यही मेरा मार्गदर्शन है। हे गुरुदेव, मैंने तो केवल 100 व्यक्तियों का ही भोजन तैयार करवाया है, अब यह भोजन सबको कैसे पूरा होगा? अब तो इतना समय भी नहीं रहा कि और भोजन बन सके। तुम चिंता ना करो, यही भोजन पर्याप्त रहेगा। तुम जाओ और सभी को बुला लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाकर सभी नगरवासियों को बुलाकर लाता हूँ। जय श्री राम साहिब जी। जय श्री हरमिलाप साहिब। आप सभी को श्री सद्गुरुदेव जी ने आश्रम में भंडारे के लिए आमंत्रित किया है। कृपया आप सब मेरे साथ चलिए। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम अवश्य चलेंगे। अरे बच्चों, जल्दी चलो, श्री गुरुदेव जी ने हमें भंडारे के लिए बुलाया है। बोल मेरे आने वाली सरकार की जय। इस प्रकार सभी नगरवासी खुशी खुशी भंडारे के लिए आए। हजारों नर नारियों के आने से द्वार पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब दीवानचंद ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरी लाज रखें।
दीना बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ। जो बिगड़े सो तेरा प्रभु जी मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो तेरा प्रभु जी मेरा क्या बिगड़े। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरा क्या बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरा क्या बिगड़े। तब श्री सद्गुरुदेव जी ने अपनी चादर उतारी और दीवानचंद को देते हुए कहा, दीवानचंद मन में श्री हरमिलाप साहिब जी का ध्यान करते हुए इस चादर को भंडारे पर उड़ा दो। जी गुरुदेव। और जब तक सभी नगरवासी भोजन न कर ले तब तक यह चादर भंडारे पर ही उठाए रखना। सभी लोगों ने भोजन आरंभ किया। रसोइये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लाने लगे और सभी नगरवासी पेट भर भोजन खाने लगे। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। सभी नगरवासियों ने पेट भर भोजन किया और 2 घंटे तक इसी प्रकार शांति से भंडारा चलता रहा। ये क्या, ये तो भरते ही जा रहे हैं, ये तो खाली हुए हैं, तो भरते ही जा रहे हैं। ये ऐसा चमत्कार तो मेरे सद्गुरुदेव जी ही कर सकते हैं। जैसे जैसे बर्तन खाली होते जा रहे हैं वैसे वैसे बर्तन पकवान से भरते ही जा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की यह लीला देख दीवानचंद श्री गुरुदेव जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, इस प्रकार कुएं से पानी निकाला जाए तो वह घटता नहीं, अपने आप बढ़ जाता है। उसी प्रकार बर्तन अपने आप ही भरते हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी नगरवासियों ने भोजन कर लिया है। आज आपने मेरी लाज रखी प्रभु। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। जब सभी नगरवासी भोजन कर तृप्त हो गए तब लीलाधारी प्रभु जी रसोई में गए। दीवानचंद, अब तुम हमें हमारी चादर लौटा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सब लोगों के खाना खाने के बाद भी भोजन उतने का उतना ही था,
यह देखकर दीवानचंद हैरान हो गया और श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है। इसमें अभी भी इतना पर्याप्त भोजन है कि एक पूरा गांव खा सके। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे ब्राह्मण, सुनो, हमने कुछ भी नहीं किया। यह तो श्री हरमिलाप साहिब जी की असीम कृपा है। अब तुम यह प्रसाद सारे नगर में बांट दो, क्योंकि सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। जो आगे गुरुदेव। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोल श्री हरा वाली सरकार की, लीलाधारी भगवान की। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कोडिया दा मूल नहीं सी, हीरे दा पै गया। कोडिया दा मूल नहीं सी, हीरे दा पै गया। जदों दा मैं हारा वाले दर तेरे बह गया। जदों दा मैं हारा वाले दर तेरे बह गया। गुरु नाम बोल दिया दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। बोलो मेरी आला वाली सरकार की जय, मेरे सद्गुरुदेव महाराज की। सच में सद्गुरुदेव जी की महिमा अनंत है। हमने देखा कैसे श्री सद्गुरुदेव जी ने दीवान चंद की लाज अपना कज्जन उड़ाकर रखी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं गोकुल, जहाँ राधा कृष्ण एवं गोपियाँ मस्ती में एक रूप हो रहे हैं। मन में इतनी मीठी सी हलचल क्यों है? मेरा मन कहता है मेरा कृष्ण मुझे अवश्य बुलाएगा। तुम ही बताओ, मेरा कृष्ण मुझे पुकारेगा ना? कृष्ण, कृष्ण मुझे पुकार रहा है। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ राधा। और कौन है वो? जो आनंद प्रतीक्षा में है वो उत्तर की इच्छा में नहीं है राधा। और केवल तुम्हें ही नहीं, समस्त सृष्टि को आभास हो जाएगा जब उनका आगमन होगा। अरे महादेव, कहाँ चल दिए?
वहां प्रेम रास में। ऐसे? अब तुम्हें दिखेगा महादेव का दूसरा रूप पृथ्वी पर। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। कहाँ जा रहे हो? वहाँ रास में? नहीं जा सकते। इस प्रेम रास में कृष्ण के साथ केवल कन्या ही भाग ले सकती है। ये कृष्ण ने भेजा है आपके लिए। स्त्री के वस्त्र आभूषण? अच्छा, नारायण आप ये चाहते हैं कि मैं अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारीश्वर बनकर आऊं, पर मुझे तो ये वस्त्र पहनने आते नहीं। हे पार्वती, अब मैं क्या करूं? आप यमुना के तट पर हैं, स्वयं यमुना जी से ही सहायता ले लीजिए। हे यमुना जी, ये स्त्री रूप धारण करने में मेरी सहायता कीजिए। राधा कृष्णा, आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी, मंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। प्रतीक्षा समाप्त हुई। वो आ गए राधे, अब होगा महारास, महारास। आज अर्धनारीश्वर बनके पूर्ण रूप में नारी, नृत्य करे गोपिन के संग में शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी। पुरुष रूप में कृष्ण है केवल, बाकी सब है नारी। आज हुआ ब्रज धाम रास में, झूमे सृष्टि सारी, झूमे सृष्टि सारी। महादेव, नारायण, मेरे कृष्ण, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ महादेव। किस बात का? आपके यहाँ आने से ये रास महारास हो गया और आपने आज ये स्त्री रूप धारण किया है महादेव। आज से प्रत्येक गोपी आपकी आराधना करेगी। आज से आप गोपेश्वर के नाम से पूजे जाएंगे महादेव। और आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ महादेव
कि आप वृंदावन में एक रक्षक के रूप में स्थापित हों। जो आज्ञा नारायण। आज से ये लिंग गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा और इसकी स्थापना मेरी प्रथम गोपी, मेरी परम प्रेमिका, मेरी राधा करेगी। देखो राधा, मैं तुम्हें इन्हीं से मिलवाने वाला था, आशीर्वाद लो इनका। ये तुम्हारे लिए, इसे तुम जहां भी रखोगी वहां इसकी स्थापना हो जाएगी। अति सुंदर, धन्यवाद। अच्छा कृष्ण, मुझे आज्ञा दो। जरूर। Give it up for Team Sangvi. राधा कृष्ण वातावरण कृष्णमयी हो गया है। तो चलिए इसी भाव से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि रसखान जी कान्हा को क्यों ढूंढ रहे हैं। सच्ची कहानी है जो मैं इस कहानी को अपने भजन के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। एक खान साहब थे, वो एक पनवाड़ी की दुकान में रोज पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे से बालक की छवि थी। वो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर पनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है, इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पाँव में पैजनियां कितनी सुंदर लग रही हैं। लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है और इसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। ये खुरदरी जमीन इस नन्हे पाँव में चुभती होगी। ये बात सुनकर पनवाड़ी ने उससे कह दिया कि तो तुम ही ले आओ इसके जूते और उसे पहना दो। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पाँव के लिए जूते बनवाकर पनवाड़ी के दुकान पर पहुंच गया और पनवाड़ी से कहा कि देखो मैं इस बालक के लिए जूते ले आया हूँ, उसे बुला लो, मैं उसे पहना दूंगा। पनवाड़ी ने कहा अरे ये बालक तो यहाँ नहीं रहता है, ये तो वृंदावन में रहता है। वृंदावन में? खान साहब कहते हैं वृंदावन में? वो कहता है हाँ ये तो वृंदावन में रहते हैं। तो खान साहब कहते हैं चलो वृंदावन में ही पहना देंगे, लेकिन जरा उसका नाम और पता तो बता दो। तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे। अब वो खान साहब वृंदावन पहुंच जाते हैं और हाथों में पादुका लेकर किस तरह से श्याम को ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, वृंदावन में चुकी श्याम के नाम से उस बालक को कोई जानता नहीं था और वो कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से देख रहा था और अपने पास बुलाकर पूछता है कि अरे भाई तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो, उसका हुलिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्याम की जो छवि खान साहब उस सज्जन को बताते हैं, उसे सुनकर वो सज्जन को पता चल जाता है कि ये खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं, और वो उसे समझाते हैं। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। सज्जन की बातें सुनकर और उससे पता जानकर वो सीधे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, और ज्यों ही मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर जाने लगते हैं, वहीं खड़ा पुजारी उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो खान साहब उस पुजारी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते हैं, और खान साहब को मजबूरीवश क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चूंकि भक्तों के लिए यहाँ महत्वपूर्ण संदेश है, इंसान जब तक अपने मद में खोया रहता है, जब तक इधर उधर
देखता रहता है, भगवान उसे नजर नहीं आते हैं। जब तक उसका शीश नहीं झुकता है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। यहाँ पर जैसे ही खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं तो वह बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते हैं और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। उस नन्हे बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब वो नन्हा बालक उस खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके कहता है कि बोलो खान भाई बोलो, अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना, इसलिए ही छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। ये कटु सत्य है, गीता, रामायण, महाभारत कहीं भी पढ़ लीजिए। भगवान को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो हमें दर्शन देते हैं। इसे देखकर मन एकदम भावुक हो गया है। यह सत्य है कि हमें प्रभु उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में हम उन्हें याद करते हैं। अब इसी भाव में फिर से खो जाते हैं जब गोपियाँ श्री कृष्ण जी से कह रही हैं, कैसी मुरली बजाई घनश्याम। तो आइए देखते हैं।
अत्यंत ही मनमोहक प्रस्तुति, सब कृष्णमय हो गया है। तो आइए एक बार सब बोले राधे राधे श्याम मिला दे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुति।
दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया फरियाद तेरे दर अगे और सुनावा क्यों मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं और सुनावा क्यों और न दफ्तर ऐ बवाड़े दर तो धड़कन मैनू और न दफ्तर ऐ बवाड़े दर तो धड़कन मैनू दर तो धड़कन मैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया जया मैनू हो न कोई मैं जहलक तनू जया मैनू हो न कोई मैं जहलक तनू जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शदा किनू जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शदा किनू तू बख्शदा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया जे औगण वेखे साहिबा ता कोई नहीं थाऊ जे औगण वेखे साहिबा ता कोई नहीं थाऊ जेते हो शरीर दे ते कुछ वद गुनाहो जेते हो शरीर दे कुछ वद गुनाहो
कुछ वक्त गुनाहों रखे चरना दे खोल मेरा वाले साइया रखे चरना दे खोल मेरा वाले साइया रखे चरना दे खोल रखी चरना दे खोल रखे चरना दे खोल रखी चरना दे खोल रखे चरना दे खोल मेरा वालिया साइया रखे चरना दे खोल मेरा वालिया साइया रखे चरना दे खोल मेरा वालिया वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस, आनंद आ गया। आज दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में एक नमन हमारे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर के राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से ऐ जाने वतन, सो चांद बुझे हम नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है। संयम रखो दोस्तों, जंग अभी जारी है। आपने सुना ही होगा, घने अंधेरे के बाद ही आती है सुबह निराली। अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है। हमको संभालने वाला वो विधाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं किसी को, कुछ दिन की दूरी ही एकमात्र सहारा है। कोरोना से है लड़ना तो जीवन शैली में सुधार है करना। शुद्ध शाकाहार को अपनाकर स्वास्थ्य में सुधार है करना। सनातन संस्कृति को अपनाकर फिर से सभ्यता का पाठ है पढ़ना। गरीबों की मदद करो, हालात है काफिल, एक पल की मानवता बना देगी काबिल। 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। हमारी सावधानियों के रहते कोरोना कहाँ टिक पाएगा। मिट जाना ही उसकी नियति है, संग भय भी मिट जाएगा। वो धरती पे अगर जीवन को सुरक्षित बनाना तो कोरोना सुरक्षा के नियमों को अपनाना। कोरोना से अब हमें नहीं घबराना है। पहला सामाजिक दूरी, दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाना है। सभी लोगों की एक दवाई, घर में रखो शाश्वत। सुना था कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज इस कोरोना वायरस के समय में लगता है कि भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया हो। मानव की घनी रात है, इस रात से लड़ने के लिए सारा देश एक साथ है। फिर से भी का हिस्सा होंगे, बस कुछ दिनों की बात है। अभी संभल, जान बचा। सड़कों पर तेरे मेरे रखवाले खड़े हैं, कोई अपनी परवाह किए बिना फर्ज निभा रहा है। इंसानियत है सबसे पहले, ना कोई धर्म है ना जात है। यही अपना हिंदुस्तान है, यही अपना हिंदुस्तान है। सद्गुरुदेव जी, इस मुश्किल घड़ी में हमें आपका ही सहारा है। आपका दरबार बहुत निराला है और आपका दीदार मन को प्रफुल्लित करता है। ऐसे ही भावों से भरी है हमारी अगली प्रस्तुति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। एथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे
सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू आप नहीं मिलया सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। ऐ मान सरोवर है इत्थे मोती मिलदे ने। कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे ने। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है। इत्थे तन मन रंग जांदे, रंगदार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, उपकार बड़ा सोहना है। श्री सद्गुरु देव जी की कृपा से ही यह ऑनलाइन कार्य संभव हो सका है। फिर भी इसमें हम बच्चों द्वारा कुछ त्रुटियां अवश्य रह गई होगी। इसके लिए हम सभी श्री महाराज जी से क्षमा चाहते हैं। आइए
अब हम सब मिलकर श्री हरमलाप साहिब जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु देव जी परिवार सहित चिरायु हो, निरोगी रहे एवं उनका स्नेह व आशीर्वाद सभी सेवकों को मिलता रहे। जय श्री हरमलाप साहिब जी।